बड़े करीबी दोस्त समझे जाते हैं। जब आपके ऊपर हमला हुआ, खान साहब आपके घर भी है, आजकल वो जेल में, आप मुलाकात के लिए नहीं जा रहे? नहीं, मुझे इत्तला मिलती है और उनकी बेगम साहबा से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझसे बात की है। उन्होंने बताया है कि इमरान खान को किस अंदाज से वहाँ जेल में रखा जा रहा है। और वो बताया उन्होंने कि इमरान खान कमज़ोर हो गए हैं, अगरचे वो फिज़िकली जो है और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनको जो है ग्रेजुअली मुसलसल उनको एक कमरे में, छोटे से कमरे में रखा जा रहा है जिसमें गन भी होता है और जिसमें कोई उन्हें फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। उनके वकला ने भी मुझे बताया है इस चीज़ का। वो कहती हैं कि अगर जो डॉक्टर आते हैं, मगर वो डॉक्टर उनके इलाज के लिए या उनको खुराक के लिए नहीं आते, और ना ही खुराक उनको बाहर से जाने की इजाज़त है, बल्कि वो ये देखने आते हैं कि क्या ये ब्रेक हुआ है कि नहीं है। तो वो इस इंतज़ार में हैं कि क्या ये अभी तक फिज़िकली और मेंटली जो है एजाइल और अलर्ट और फर्म है, या ये ब्रेक हो रहा है। तो उनका ख्याल है कि कहीं स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए इमरान खान साहब को जो है वो नकद किया जा रहा हो कि वो फिज़िकली और मेंटली जो है वो कमज़ोर पड़े। साहब नवाज शरीफ की वापसी को कैसा देखते हैं? नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, अब लिख लें। और नवाज शरीफ आएगा तो सीधा अडियाला जेल जाएगा, इसलिए आप छोड़ दें। वो उसको पहले भी इन्होंने बदरा किया था, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब पकड़ा उसने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, और उसने कहा भाई साहब ये नहीं हो सकता कि अब मैं आपका धोखा खाऊं, इसलिए आप फिक्र न करें। वो नहीं सर, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान जो काबीना बनी है, पीपल्स पार्टी के थे हमारे बंदे नहीं, नून लीग के थी हमारे बंदे नहीं, तो फिर किसके बंदे हैं ये? बाप के बंदे हैं भाई। बाप किसका है आप भी जानते हैं, बाप का है। आपको क्या लगता है बेटे ठीक है, फिर बाप के टमाने के बाद गेम जो है सियासी जमातों के हाथों से निकल गया है? वो सियासी जमातें इस्तेमाल हुई हैं, सारी इस्तेमाल हुई हैं। वो तो खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं तो 30 साल से जो है इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ। ऐसी भी कभी वजारत उज़्मा देखी थी कि वज़ीर आज़म कन्फेस करे कि मैं गुमाश्ता हूँ इस्टेब्लिशमेंट का? यार समझते कि जो नैब की तरमीम की गई है, ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन मज़ीद बढ़ाने के लिए नहीं की गई और इनके गले पड़ सकती है मौजूदा जो हुकूमत चली गई है PDM? ये सारे इनके अवामिल जो हैं वो इन्हीं के गले पड़ देंगे, आप फिक्र न करें। अच्छा खोसा साहब, कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपके घर पे डेरा गाजी खान के ऊपर जो चढ़ाई की है? सुना है कुछ गिरफ्तारियां भी करने गए थे। हाँ, सैफुद्दीन खोसा को इन्होंने किया था और बाद में छोड़ दिया इन्होंने, और कौन हो सकते हैं ये मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन से मावरा जो इक़दामात किए हैं, ये आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है, और इसलिए उन्होंने फिर अपना जो है हुक्म को रेस्टोर किया। अब मैं तवक्को करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस हुक्म की, अगरचे अमल नहीं हो सका, लेकिन उसकी अमलदारी में तौहीन अदालत का इर्तिकाब जिन ने किया है उनको करार बाके सज़ा भी दे और उनको नाअहल करे ताकि वो फिर चोर दरवाजे से अपनी ताकत के बलबूते पर लूटी हुई दौलत के ज़रिए वो फिर पाकिस्तान के जो है हुक्मरानी में ना आ जाएं। 16 महीने में जो इस मुल्क की बर्बादी की है, क्या वो दोबारा चाहते हैं इनाम के तौर पर वो आएँ और फिर लूटो पहले उसको साफ़ करो स्लेट को, और फिर उसके बाद आओ और फिर नए सिरे से जो है अपना आप को जो है मुतमब्बल करके आए अवाम के वोटों या जिसके भी कंधों पर चढ़ के आए इक़्तिदार में और फिर इस मुल्क को लूटें। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो आवाम को फेस भी कर सकते हैं। ज़रा इलेक्शन में जाकर देखें, जमहूर को ज़रा जाकर देखें। जमहूर को इन्होंने मार दिया है। जो बिजली की, जो तेल की, जो गैस की महंगाई कर दी है इन्होंने, और जिससे सारे का सारा जो है आपकी जो है अफरात ज़र इस कदर बढ़ गई है कि अब तेल जो है 300 रुपये पर लीटर पे जा रहा है और 310 रुपये पे डॉलर चला गया है। और जो इन्होंने हालत कर दी है, 17,500 अरब रुपया पाकिस्तान को मकरूज करके हमारी 3 नस्लों को ये कर्ज के नीचे दबा के गए हैं, दफन करके गए हैं। अल्लाह इनसे पूछेगा और अवाम पूछेगी। जी सर देखें, ये एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पटिशन कर रखी है कि ये CCI का जो फैसला हुआ है, ये 2 वो चीफ मिनिस्टर हैं जो अवाम के तर्जमान हैं ही नहीं।
जो अवाम के वोटों से चीफ मिनिस्टर नहीं बने हुए, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करके कैसे कर सकते हैं कि जी नई मरदमशुमारी के बिना इलेक्शंस नहीं हैं तो नई मरदमशुमारी पर इलेक्शंस होने चाहिए। उनको ये अख्तियार ही नहीं था। सो इसलिए इसका भी सुप्रीम कोर्ट अहाता करेगी। और जहाँ तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का है तो वहाँ एक गासिब केयर टेकर हुक्मरान हैं, गासिब हैं। KPK में तो उसने सारी असेंबली डिज़ोल्व कर दी, कैबिनेट डिज़ोल्व कर दी, इसलिए कि सारों की वाबस्तगी सियासी जमातों से थी। 5 इस सियासी जमात के हैं, 4 इस सियासी जमात के हैं, 3 इस सियासी जमात के हैं। इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ा और सारी जो है डिज़ोल्व हो गई। पंजाब में भी इलेक्शन कमीशन ने लिखा है पंजाब हुकूमत को लिखा है कि आप सिर्फ डे टू डे काम कर सकते हो। आपके जो वज़रा और जो इससे मावरा काम कर रही है काबीना, उसका कोई कानून और आइन में जवाज़ नहीं है। और ये ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि केयर टेकर का कितना अख्तियार होता है। वो हुकूमत के बराबर नहीं होते, वो रेगुलर हुकूमत नहीं होती है, और ना वो ये काम कर सकते हैं और ना वो 90 दिन से ज़्यादा तजावज़ कर सकते हैं। बताइएगा कि नैब कानून की जो तरामीम है, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको स्ट्रक डाउन करती है तो इमरान खान पे इसका क्या असर होगा? देखें, इमरान खान पे इसका असर या ना असर से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार ये है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होना चाहिए। अगर इन्होंने बदनीयती से PDM ने अपने केसेस से निकलने के लिए राहें हमवार की हैं और 50 करोड़ से ऊपर वाले सारे केसेस को जो है दफन कर दिया है, तो 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन ही नहीं है इनके मुताबिक। और इसके अलावा जो इन्होंने अपने बाकी कवानीन बना के इन्होंने सारे केसेस दफन कर दिए, वो तो खुल जाएंगे। इमरान खान पर क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता है, वो इमरान खान का केस आएगा तो उस पर जो है देखा जाएगा। या आपको स्पेसिफिक केस बताएं तो मैं आपको बताऊं कि उस पर क्या होगा। और जी 90 दिन का रिमांड भाड़ में जाए, 90 दिन का रिमांड करते हैं या जो करते हैं, अब तो 90 दिन का अब तो ज़रूरत ही नहीं है इनको। अब तो अल्लाह वास्ते उठा के ले जाते हैं। और कौन सा 90 दिन और कौन सा, पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ है 100 साल में आज तक खोसा हाउस डेरा गाजी खान में किसी ने रेड नहीं मारा है, किसी ने चादर और चार दीवारी को तहफ़्फ़ुज़ को पामाल नहीं किया है। 100 साल हो गए, अंग्रेज़ ने भी नहीं किया था, क्योंकि खोसा कौम एक ऐसी ताकतवर कौम है जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी लड़ती रही और उनके ख़िलाफ़ भी सरेंडर नहीं किया। कल परसों इन्होंने खोसा हाउस पर डेरा गाजी खान में जाकर रेड मारा और मेरे दामाद के जो है भाई को पकड़ने के लिए गए और जुल्फ़कार खोसा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने निकल के फिर गालियाँ दी तो ISI वाले आए और उन्होंने पकड़ लिया उनको। बाद में पता चला वो किसी और एजेंसी के हैं और उनको छोड़ दिया गया, माफ़िया मांगी गई। लेकिन क्या ये कभी हुआ है कि इस तरह से दरो दीवार तोड़ कर आप फलांग कर आपने सारा जो है घर में गुल कपाड़ा करके तोड़ फोड़ करके लाइसेंसी असला सारा जो सदियों से पड़ा हुआ था, जो मीरास होती है एक तुमंदार की, एक चीफ की मीरास होती है, वो भी उठा कर ले गए। तो ये आजकल तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है 90 दिन की, भाई वैसे ही उठा के ले जाते हैं। अब आपका बताएं इमरान रियाज किधर है इमरान रियाज किधर है, बताएं आप, उसका कोई 90 दिन की बात है? तो इसलिए छोड़ दें। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, ये कानून और आइन से मावरा चीज़ें हो रही हैं और इसका जो है अवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है, ये वोट मांगने जाएंगे PDM वाले तो पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस से इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई और उसके बाद फिर सेंसस का उन्होंने ऐलान भी कर दिया वहाँ से प्यारों के जरिए। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है जिस तरह चीफ जस्टिस मता बंदियाल भी क्या उनके पैनल में चले गए या उनकी सोच में? मेरा देखें, फिर आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को फिर आप जानते ही नहीं हैं। उमर अता बंदियाल ज़रूर सॉफ्ट स्पोकन है, ज़रूर वो जो है महज़ब हैं, बहुत ज़्यादा हलीमी तबा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुख्ता और फर्म है अपने इरादे में। वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये आपके सामने पिटीशन आ गई है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो इसमें आप देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन स्केड्यूल को किस तरह से
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करती है, इसका जवाब आपको अनकरीब मिल जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेशर लेते हैं। सो आप खातिर जमा रखें, आने वाले चीफ जस्टिस भी इन्होंने गलत पोर्ट्रे किया है, वो शायद इससे भी ज़्यादा सख्त होंगे। थैंक यू स्पोक्समैन पीपल्स पार्टी का कि ये 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। अब एक शख्स साबका वज़ीर आज़म अगर कहता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का 30 साल से मैं उनका आँख का तारा हूँ, अगर वो किसी और के इशारे पर चलकर ये जो है इस तरह की कवालत करता है, इलेक्टोरल प्रोसेस को इस तरह से दफन करता है जिस तरह पहले किया गया। पंजाब का इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाया गया, KPK का इलेक्शन नहीं करवाया गया और सरजमीन बेआईन बनाया गया है पाकिस्तान को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है इस तरह से ये इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान किसी अंदाज से किसी तौर पर भी आइन के कसवटी पर ये उतरता है। ये हीले बहाने बंद कर दें। ये अब कहते हैं कि जी हम ये 14 अगस्त तक 14 दिसंबर तक ये प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लेंगे, ये हल्का बंदियाँ कर लेंगे और उसके बाद हम जो है इनको इलेक्शन शेड्यूल देंगे जो कि 56 दिन पर मुहित है और ये इलेक्शन फरवरी के वक्त से लेकर मार्च 2024 फरवरी 2024 से मार्च 2024 के दरमियान में इलेक्शन होंगे। तो इसका कोई जवाब जस्टिफिकेशन आइन में इसका नहीं बनता है। फिर आइन में ये इनको ट्रॉफी आके सुप्रीम कोर्ट पे लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके गए हैं, ये मुझे नहीं पता कि उसमें क्या इन्होंने अपनी मालूमात दी हैं और चीफ जस्टिस साहब ने क्या हिदायत दी हैं। लेकिन जो जुडिशल वर्डिक्ट्स हैं, जुडिशल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के दोनों मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि आप पर लाजिम और वाजिब है कि 90 दिन में करें।